हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। इस वीडियो में मैं आपको एग्रोनॉमी के क्वेश्चंस बताऊंगा जो बीएचयू, आईसीएआर तथा यूपी कैडेट के एजीबीएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अधिक उपज लेने के लिए ज्वार को कब बोना चाहिए। जो ज्वार की खेती होती है उनके बीजों को अधिक उपज लेने के लिए किस महीने में बोना चाहिए। तो इसका आंसर है मई के महीने में। बाजरा एवं ज्वार को कूड़ों में कितनी गहराई पर बोना चाहिए, जबकि इनको 45 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं। जब हम बाजरा एवं ज्वार को कूड़ों में 45 × 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बोते हैं तो 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बीज को बोएंगे। बाजरा का वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम टाइफोइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजरा का वानस्पतिक नाम है पेनिसेटम टाइफोइड्स। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में बाजरा की खेती सर्वाधिक की जाती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में बाजरा की खेती सर्वाधिक की जाती है। तो इसका आंसर है आगरा। बाजरे की संकर जाति है BJ 104, BK 560, PHV 14। बाजरे की L6 किस्म किस रोग के प्रति अवरोध है। हरित बाल रोग। जो बाजरे की L6 किस्म है वह हरित बाल रोग की अवरोधी है। भारतवर्ष में सर्वाधिक उगाई जाने वाली कपास की जातियां हैं। तो इसका आंसर है हिरसुटम। जो हिरसुटम जाति है वो भारत में सबसे अधिक उगाई जाती है। कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन किस प्रांत में सबसे अधिक है। तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब में कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है। कपास के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में कपास के क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है। कपास की खेती के लिए भूमि का पीएच मान होना चाहिए 5.5 से 8.5। देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, जबकि अमेरिकन कपास में इसकी संख्या 26 होती है। तो इसका आंसर है 13। देसी कपास में गुणसूत्रों की संख्या 13 होती है और अमेरिकन कपास में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। उत्तर प्रदेश में देसी कपास की कौन सी जाति सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है, जबकि अमेरिकन कपास की गॉसिपियम हिरसुटम जाति उगाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली कपास की प्रजाति है गॉसिपियम आर्बोरियम। जो गॉसिपियम आर्बोरियम प्रजाति है वह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाती है और अमेरिकन कपास की गॉसिपियम हिरसुटम जाति उगाई जाती है। अमेरिकन कपास के तने का रंग क्या होता है, जबकि देसी कपास के तने का रंग हरा होता है। तो अमेरिकन कपास के तने का रंग लाल होता है। देसी कपास के गूलर का रंग क्या होता है, जबकि अमेरिकन कपास के गूलर का रंग लाल होता है। तो देसी कपास के गूलर का रंग हरा होता है। रासायनिक विधि से कपास के रेशे और बीज को अलग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। सांद्र गंधक का अम्ल। जो सांद्र गंधक का अम्ल है, इस रसायन के प्रयोग से कपास के रेशे और बीज को अलग किया जाता है। अमेरिकन कपास की बुआई का उपयुक्त समय है अप्रैल का द्वितीय सप्ताह। कपास में पानी की सबसे अधिक आवश्यकता होती है कब कब। तो देखते हैं कपास में सबसे अधिक पानी की आवश्यकता कब होती है। जमाव के समय, फूल निकलने के समय। देसी कपास में कपास की अधिक बढ़वार रोकने के लिए
एवं गूलर का आकार बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। देसी कपास में किस रसायन का प्रयोग करते हैं जिससे कपास की अधिक पैदावार रुक जाए और गूलर का आकार बढ़ जाए? तो इसका आंसर है साइकोसिल। कपास में फूल एवं गूलर झड़ने की रोकथाम हेतु प्रयोग करते हैं प्लेनोफिक्स वर्धक। जो ये रसायन है उसमें कपास में फूल एवं गूलर झड़ने की रोकथाम होती है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कपास की खेती सबसे अधिक की जाती है किस देश में? भारत। कपास से रेशे व बिनौले को अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ओटाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कपास में रुई व बिनौले के अनुपात को क्या कहते हैं? जो कपास में रुई और बिनौला होता है उसके अनुपात को जिनिंग प्रतिशत कहते हैं। अच्छे गुण वाली कपास में काउंट्स की संख्या होती है 50 से अधिक। कपास के रेशे पर गांठों के असमान वितरण के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? कपास के रेशे पर गांठों के असमान वितरण के कारण उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है निपीनेस। कपास के रेशे का उत्तम रंग क्या होना चाहिए? सफ़ेद। मूंगफली की चंद्रा किस्म में सबसे अधिक तेल कितने प्रतिशत होता है? मूंगफली की चंद्रा किस्म में सबसे अधिक तेल का प्रतिशत 47% होता है। मूंगफली की किस प्रकार की जातियों में क्राउन रूट इनिशिएशन नहीं होता? तो देसी जातियों में क्राउन रूट इनिशिएशन नहीं होता है। मूंगफली की फैलने वाली जातियां पकती हैं देर से। जो मूंगफली की फैलने वाली जातियां होती हैं वो देर से पकती हैं। मूंगफली की ज्योति किस्म कहाँ से अनुमोदित की गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मूंगफली की जो ज्योति किस्म है वह मध्य प्रदेश से अनुमोदित की गई है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, मैं वही बना के दूंगा। धन्यवाद।